सर आपने नोट्स नहीं भेजा था पिछली क्लास का, इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाए। मैंने शेयर कर दिया था ग्रुप में, एक्चुअली वो वाले ग्रुप में नहीं, टीचर वाले ग्रुप में, शायद वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो अभी किसी ने मैसेज किया तो मैंने फिर से शेयर कर दिया उसको। अगर कि जैसे मान लो उस समय नहीं मिलता तो मुझे तुरंत मैसेज डाल दो, ठीक है। ओके सर। मैंने उसी दिन शेयर कर दिया था टीचर वाले ग्रुप में, जो तुम्हारे टीचर वाले ग्रुप है, शायद वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी फिर डाल दिया रिसेंटली, ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये स्लाइड सबको दिख रहा है क्या? यस यस सर। सर। यस ठीक, सर। चलो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में। हमने ये देखा था कि टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, ठीक है। 2D मोशन के बारे में हमने बात की। एक सेकंड, मतलब बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर दे रहा हूँ। हमने टू डायमेंशन मोशन के बारे में पिछला क्लास में बात की थी, यस और नो। हमने ये देखा था, सबसे पहले हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, वन डायमेंशन मोशन देख चुके हैं क्या हम लोग? यस यस सर। सर। वन डायमेंशन मोशन का मतलब पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। है ना। अच्छा ये है, ये मान लो वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। इस प्लेन में अगर प्लेन में भी पाथ है बट स्ट्रेट लाइन है तो भी ये क्या कहलाएगा? 1D। 1D। और मान लो अगर ये है 3D है, सपोज करो स्पेस में, और पाथ अभी भी स्ट्रेट लाइन है तो भी हम इसको क्या कहेंगे? 1D मोशन। बात कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वन डायमेंशन में मैंने एक चीज और बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो होगा, या तो वो पैरेलल होगा या यस फिर सर। वो एंटी पैरेलल होगा, यस और नो। अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन पैरेलल है तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल है तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? जिस यस डायरेक्शन में सर। पार्टिकल चल रहा था उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। एक्सेलरेशन या तो पैरेलल टू वेलोसिटी हो सकता, या तो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी हो सकता। क्लियर है? अगर ऐसा हो रहा है तो ही पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा, अदरवाइज पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता, ठीक। अब अगर मैं टू डायमेंशन मोशन की बात करूं तो टू डायमेंशन मोशन में क्या होता है, पार्टिकल एक प्लेन में चलता है, यस और नो, है ना। अगर ये प्लेन में चल रहा है और इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन मोशन। जैसे ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल इस प्लेन में चल रहा है, इस प्लेन ऑफ शीट पे चल रहा है, यस और नो, ठीक है। कोई पार्टिकल अगर ऐसे चले और ऐसे चले, यस और नो, तो भी ये प्लेन ऑफ शीट में चल रहा, तो ये भी 2D है, कोई दिक्कत वाली बात। कोई पार्टिकल नहीं है। सर्कल में घूमे तो भी प्लेन 2D है, यस और नो। कोई पार्ट, अच्छा यस सर। जरूरी नहीं है कि प्लेन तुमको दिखे, जैसे यहाँ पे तुमको प्लेन ऑफ मोशन दिख रहा है। जैसे अगर मान लो कोई पार्टिकल को तुम प्रोजेक्ट करोगे हवा में, यस और नो, तो ये कैसा चलेगा? ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं बात है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो क्या ये भी एक वर्टिकल प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है जिसमें इसका मोशन लाई कर रहा है? क्लियर है? तो इन सबको हम यस सर। बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन, इन सबको बोलते हैं हम क्या? टू डायमेंशनल मोशन। ये भी बात कर चुके थे, ठीक है। और एक चीज हमने बात किया था, टू डायमेंशनल मोशन में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो किधर होता है? पाथ के टेंजेंट होता है, यस और नो। मान लो कोई पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर है, तो आप क्या बोलोगे? इस डायरेक्शन में, यस और नो। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? टेंजेंट टू द पाथ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? बट बट जैसे ही वन डायमेंशन मोशन में भी जिधर पार्टिकल चल रहा था, जैसे मान पार्टिकल ऐसा चल रहा था, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, बट एक्सेलरेशन या तो ऐसे हो सकता था या तो ऐसे हो सकता था वन डायमेंशन में, यस और नो। यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल, है ना। यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होगा, है ना, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल फॉर वन डायमेंशन या तो 0 डिग्री या तो 180। 180 डिग्री। क्लियर है सबको? यस और नो, है ना। आपको अगर ऐसे बोले अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में 180 डिग्री एंगल, तो आपको ये बात समझ में जाना चाहिए पार्टिकल का पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है सबको? यस सर। यस लेकिन सर। अब अगर मैं टू डायमेंशनल में एक्सेलरेशन की बात करूं तो अब जो इसका डायरेक्शन होगा ना एक्सेलरेशन का, वो पैरेलल टू वेलोसिटी या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी नहीं है, वो कुछ एंगल बना के हो सकता है, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंड करेगा एनी एंगल जो कि कुछ एंगल बना के होगा। बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट पैरेलल। क्लियर है? यस और नो, यस दे सर। मेक सम एंगल। लिख लो इस बात को। इन टू डायमेंशनल मोशन, इन 2D मोशन, there is
there is some angle other than 0 degree or 180 degree between एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टू डायमेंशनल मोशन में, ध्यान से देखना कि जो प्लेन होगा ना, अगर मान लो, अगर मैं ये बात बोलूं कि जो पार्टिकल अगर 2D में चल रहा है तो पार्टिकल का जो प्लेन ऑफ मोशन है ना, वो किस प्लेन में है, जिस प्लेन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लाई कर रहा है। यस और नो, क्लियर है बात? Yes, sir. देखो, इसी प्लेन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लाई कर रहा हो, इसी प्लेन में। द प्लेन ऑफ टू डायमेंशनल मोशन is a plane in which acceleration and velocity are lying, है ना? plane of motion is a plane in which both a vector and b vector, आपको पता है दो वेक्टर से एक प्लेन बनता है, यस और नो? ये दोनों वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो, ऐसे ए वेक्टर ऐसा ले लो, बी वेक्टर ऐसा ले लो, क्या इन दो वेक्टर से एक यूनिक प्लेन बन जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी प्लेन में पार्टिकल का पाथ होगा। क्लियर? यस और नो? कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात? दूसरी बात जो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात बोल चुका हूं मैं कि जब भी अगर पाथ स्ट्रेट कर्व है, पाथ कर्व है, किसी प्लेन में बाउंडेड है, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। क्लियर? Yes, sir. समझ में? तो ही पाथ स्ट्रेट कर्व हो सकता है। ठीक, अगर ये 0 और 180 हो गया तो पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है सबको, एवरीवन? यहाँ Yes, sir. तक किसी को कोई डाउट नहीं? उसके बाद हमने ये देखा था कि कोई भी मोशन जो कि 2 डायमेंशनल है, किसी प्लेन में हो रहा है, तो क्या हम उसको 1 डायमेंशनल में ब्रेक करके ऑब्जर्व कर सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. 1 डायमेंशनल मोशन, है ना? 1 डायमेंशनल मोशन which is perpendicular to itself, which is perpendicular in direction। मतलब ये कि हम कोई भी 2 डायमेंशन मोशन को, जैसे मान लो ये पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है सर, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, हम इस मोशन को दो तरीके से देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन मैंने इधर ले लिया जिसको मैं एक्स एक्सेस बोल रहा हूँ, और एक डायरेक्शन में इधर ले रहा हूँ जिसको मैं वाई एक्सेस बोल रहा हूँ। यस और नो? और मैं मोशन को जो है ना इस डायरेक्शन में देखूंगा, इसका वेलोसिटी जो इधर है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स में होगा और एक वाई में होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी दो डायमेंशन, ये एक्स में कितना चला, वी एक्स या यू एक्स कितना है, या एक्सलेशन इन एक्स कितना है, बात कर चुके हैं क्या? इधर Yes, कितना sir. चला, ये वाई में कितना चला, वी वाई कितना है, या यू वाई कितना, और ए वाई कितना है। यस और नो? और चूंकि ये दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में ये वेक्टर ना ही इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क डालेगा, ना ही इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क डालेगा। तो दीज टू आर परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, जहां पे हम दो मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। यानी एक 2D मोशन को मैंने दो 1D मोशन में तोड़ दिया। क्लियर है क्या सबको? Yes, और sir. इन दोनों को फाइनली अलग yes, अलग, sir. और जब कोई एक एक्सेस में मोशन को एनालाइज कर रहे होंगे तो दूसरे एक्सेस को देखने का कोई जरूरत नहीं नहीं है। क्लियर है ना? और जब दूसरे वाले को एनालाइज कर रहे होंगे तो पहले वाले एक्सेस को देखने का जरूरत नहीं है। फिर दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो फाइनली हमको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, टोटल मोशन का इफेक्ट वेक्टरली। आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, मैंने पोजीशन yes, वेक्टर के sir. बारे में बात कर चुका हूँ। पोजीशन वेक्टर कैसा होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे किसी भी टाइम टी पे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे। क्लियर? और एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। क्लियर है ना? चलो, तो एक्स वाले को अलग देखा, वाई वाले को अलग देखा, फाइनली इन दोनों को जोड़ दिया वेक्टरली। क्लियर? ठीक। Yes, sir. अब जैसे एक Yes, सवाल दे, सबसे मैं एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। जैसे इसका वेलोसिटी ऐसा दिया हुआ, सपोज करो ये दिया हुआ, u का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस एक्सेस को एक्स एक्सेस माना है और इसको वाई एक्सेस माना है। ठीक, पार्टिकल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये ओरिजिन है मान लो। ठीक,
और जिसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 37 डिग्री, कितना एंगल बना ना, इनिशियल वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन इधर है ना, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? ठीक है, यस सर। Yes, sir. पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। ठीक है, आपसे पूछा है, पहला सवाल है फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट बताइए एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना। दूसरा सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, फटाफट करो सभी लोग फास्ट। है ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ऐसा दिया, ये मैंने पहले आपको सवाल में बता दिया। और इनिशियल वेलोसिटी जिसे प्रोजेक्ट किया गया था 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सेस दिया हुआ, और एक्सेलरेशन आपको वाई के डायरेक्शन में कांस्टेंट दिया हुआ। फटाफट ये कोऑर्डिनेट आपको बताना। अच्छा, इसमें तीसरा सवाल भी नोट कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, ये टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा। सब कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, Yes, sir. चलो सबने ट्राई किया है Yes, क्या? sir. चलो कैसे करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ, सॉल्यूशन बताओ कैसे करेंगे, हाउ वी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बताओ। ट्राई, अरे कैसे करेंगे पहले स्टेप तो बताओ। हेलो, यस सर। वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लेंगे पहले, उसके बाद फिर सेपरेटली दोनों एक्सिस में सॉल्व कर लेंगे। चलो हमको पता है कि देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है, सबसे पहला चीज तो ये ऑब्जर्व करो। ठीक है, सबसे पहले कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से सुनना सब लोग। क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल है? यस और नो? क्या ये एंगल 0 नहीं है, 180 डिग्री है, तो पाथ तो कर्व होने वाला है। इतना समझ में आ गया क्या सबको? हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब इस तरह के मोशन को कैसे एनालाइज करेंगे? पहली बात है, पूरे मोशन में क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन चेंज होने वाला नहीं है, तो क्या चेंज होगा? क्या वेलोसिटी चेंज होगा? यस और नो? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है डीवी वेक्टर बाई dt, यही होता है क्या एक्सेलरेशन? यस सर। तो एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी।
यानी कि वेलोसिटी चेंज होगा सर टाइम के साथ। इतना बात सबको समझ में आ रहा? तो हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कहाँ लिखा मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मतलब मैं पूछ रही हूँ कैसे कह सकते हैं? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ बोल रहा हूँ मैं? बोलो एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज करता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन को चेंज नहीं करता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन थोड़ी चेंज हो रहा है। पूरे मोशन में पाथ कैसा होगा इसका कोई बता सकता? कुछ ऐसा जाएगा या सुनो, देखो पाथ क्या कुछ कर्व होगा ऐसा या सुनो? कैसे पता चला सर ये कर्व होगा? उसकी बात करेंगे। क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में, देखो हमेशा इधर है, कांस्टेंट है ना हर पॉइंट पे। बात समझ में आ रहा? एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सवाल में एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया है, यस और नो? बट क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द वेलोसिटी। ये बात कई बार मैंने बोला है, इसमें किसी को कोई डाउट है? तो पूरे मोशन में क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। और चूंकि पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास होगा तो क्या पार्टिकल का कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, एक डिफरेंट पाथ पे चलेगा। क्या इतना बात सबको समझ में आ रहा है? और वो पाथ स्ट्रेट लाइन में होगा। क्यों नहीं होगा स्ट्रेट लाइन? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब पाथ कैसा बनेगा, आपने ऐसा कैसे बना दिया, इसकी बात बाद में करेंगे। यहाँ पे भी तुम सोच सकते हो ऐसा कैसे बना दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा इधर है, तो क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन में लाना चाहेगा? तो देखो वेलोसिटी को धीरे धीरे घुमाता जा रहा अपने डायरेक्शन में, बट पूरा पूरी ला नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? देखो वेलोसिटी पहले इनिशियली इधर था, फिर थोड़ा देर बाद ऐसा हुआ, फिर थोड़ा देर बाद ऐसा हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घुमा रहा अपने तरफ, बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज द वेलोसिटी। ये लिखा ना मैंने, एक्सेलरेशन इज डीवी बाई dt, ये लिखा है ना मैंने। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द वेलोसिटी। बोलो इतना बात समझ में आ? यस सर। अब आगे बढ़े। अब इस सवाल को करेंगे कैसे सर? तो सबसे पहली बात है, इसका पाथ कर्व है, तो इस तरह के सवाल को करने का तरीका, मैंने दो एक्सेस लिया है। यहाँ पे क्या सवाल में मैंने पहले ही एक्सेस दे दिया था? इस सवाल में मैंने पहले ही एक्सेस दे दिया था, यस और नो? मैंने आपको बता दिया था कि इस सवाल में ये एक्स एक्सेस मानिए और ये वाई एक्सेस मानिए, यस और नो? यस सर। हाँ ना, ये मैंने बता दिया था आपको। तो अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है कि एक काम करते हैं कि हम एक्स एक्सेस को अलग देखते हैं मोशन को, और वाई एक्सेस के मोशन को अलग देखते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले एक्स एक्सेस के मोशन को देखेंगे। ध्यान से देखो क्या दिया अब आपको, पहले मोशन को देखो इधर डायग्राम। ये वाई एक्सेस था, ये एक्स एक्सेस था, ठीक? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ux, कितना होगा बताओ? 10 cos 37। अच्छा cos 37 कितना होता? और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा uy, कितना होगा? 10 sin 10 times। अच्छा sin 37 cos 37 याद है सबको? याद है? राइट एंगल ट्रायंगल बोला था बनाने के लिए, 3 4 5, ये 37 और ये 53। रटने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद है तो ऐसे याद रख लो। तो कितना आ जाएगा ux का वैल्यू बोलो? 10 इंटू कॉस 37 कितना हो जाएगा? 5/4। हाँ 5/4, 4/5। 4/8 आएगा ये। कितना आएगा? 8। ऐसे वो वाला 6। ठीक है ना? आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। यस सर। और इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है? ये 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्स डायरेक्शन में मोशन है उसको देखेंगे और साथ साथ अलग अलग वाई डायरेक्शन के मोशन को भी देखेंगे। तो दोनों क्वांटिटी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक? तो ux कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है एक्स डायरेक्शन में? 8 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या, ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। uy बताओ, +6 या -6? किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, +6, यस सर। अच्छा एक्सेलरेशन किधर है? माइनस। तो सर अगर नेट एक्सेलरेशन इधर है तो इस एक्स एक्सेस में कितना एक्सेलरेशन है? सर 0 है एक्स में। क्यों एक्सेलरेशन है 0 है? सर क्योंकि एक्सेलरेशन -y में है। हाँ तो नेट, एक मिनट, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, यस और नो?
तो इसलिए इस डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ax कितना हो जाएगा 0। 0। अब सोचो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ux वेलोसिटी क्या होगा कांस्टेंट। यस और नो, x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ यस सर। सर। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किधर है, नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव। y डायरेक्शन में नेगेटिव। नेगेटिव -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब अगर मैं पार्टिकल यस सर। हाँ, अब मैं पार्टिकल को अगर ध्यान से देखूं तो पार्टिकल जो चलेगा ओवरऑल, पार्टिकल दोनों एक्सिस पे चल रहा है। तो एक्स एक्सिस का अगर मैं मोशन को देखूं तो सर ये एक्स डायरेक्शन में तो कांस्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या ये एक्स में आगे बढ़ता ही जाएगा? लेकिन जब मैं वाई डायरेक्शन में देख रहा हूं तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर है कितना 6 मीटर पर सेकंड, बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है और वो अपोजिट है। यस और नो? तो स्पीड घटेगा वाई डायरेक्शन में या बढ़ेगा? पहले घटेगा। घटेगा। बढ़ेगा सर। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो स्पीड घटेगा बढ़ेगा? वाई डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा अपोज कर रहा एक्सेलरेशन? अपोज कर अपोज कर रहा। तो वाई ये जो पाथ है ऐसा क्यों है, ध्यान से देखो। पार्टिकल जो वाई डायरेक्शन में चल रहा है बट उसका स्पीड घट रहा, बट एक्स में तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो वाई पे क्या होगा, यहाँ पे देखो किसी भी टाइम टी पे जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, बट इधर वाई डायरेक्शन है और इधर एक्स डायरेक्शन है, इन दोनों का नेट वेलोसिटी इधर है। समझ में आ रहा है क्या? और धीरे धीरे वाई घटते घटते यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बचा, यस सर। और यहाँ पे Yes, वाई sir. का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, पार्टिकल पलटी मारेगा। यहाँ से वन डायमेंशन में क्या होता था, जब यू और ए अपोजिट होता था तो पार्टिकल का पहले स्पीड घटता था, रुकता था, फिर पलटी मार के वापिस आ रहा है। जो ये मोशन है वही डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में वैसे ही मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, बताओ? यस सर। यस यस सर। तो पार्टिकल पलटी मारेगा, लेकिन साथ साथ एक्स में भी तो चल रहा है, तो एक्स में तो आगे बढ़ता जा रहा है, बट क्या वाई में पलटी मार दिया है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो इधर है नेट, बट इसमें दो इफेक्ट है, एक एक्स में और एक वाई में है, बी वाई इधर। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा मोशन होता रहेगा। क्लियर है क्या? बट पूरे मोशन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्या हर समय एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा? बोलो, समझ में आएगा? यस सर। यस सर। ठीक है। तो सर ये बात, ये इसलिए मैं पहला सवाल में इसलिए एनालाइज करा रहा हूँ, बार बार ये बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब मैं बोलूंगा। क्लियर है? यहाँ पे मैंने पूरा आपको समझा दिया कैसे कैसे हो रहा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो हमने एक्स एक्सेस को अलग देखा और वाई एक्सेस को अलग देखा। अच्छा ठीक है सर। अब अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये बताइए कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, तो ये सिनेरियो था सर। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल तो यहाँ पे था और इस डायरेक्शन में था 8 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में था 6 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? और आप एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यस और नीचे डायरेक्शन में। तो जब मैं एक्स एक्सेस की बात करूंगा, एक्स एक्सेस मोशन की बात करूंगा, तो एक्स एक्सेस में जो कोऑर्डिनेट होगा, कौन चला रहा है एक्स डायरेक्शन में? क्या पार्टिकल को एक्स वाला क्वांटिटी चला रहा है? एक्स एक्सेस में चलाने के लिए कौन है? एक्स वाला। तो एक्स वाला जो होगा, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी टाइम टी पे, क्या हम लिख सकते हैं ux t प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर? यस सर। क्या एक्सेशन कांस्टेंट अगर मान लीजिए, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो पार्टिकल टी समय में जो है यहाँ पहुंच चुका होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा किसी जनरल टाइम टी पे, ux कितना है 8, t का वैल्यू t हो गया प्लस हाफ, ax तो 0 है सर, इंटू टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट किसी टाइम t पे हमको मिल जाएगा 8t। यस और नो? मैं जनरल टाइम t पे निकाल दे रहा हूँ, फिर बाद में t पुट कर देंगे। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? क्लियर है? यस सर। सिमिलरली अगर मैं y डायरेक्शन देखो, y एक्सेस देखो, y एक्सेस में इनिशियल वेलोसिटी है, तो y एक्सेस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उतने ही समय t पे, क्योंकि जब वो x में चल रहा होगा तो साथ साथ y में भी तो चल रहा होगा। तो पार्टिकल एक्चुअली यहाँ पहुंचा है कुछ, क्योंकि साथ साथ y में भी तो चला है। तो y डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वेलोसिटी।
वाई डायरेक्शन वाला क्वांटिटी, यस और नो? तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, वाई जो कोऑर्डिनेट आएगा किसी टाइम टी पे, क्या यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नो सर। नहीं है, क्लियर है? तो यू वाई कितना है बताना, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट? यू वाई 6t माइनस 2t स्क्वायर। क्या वाई कोऑर्डिनेट आ गया जनरल टाइम टी पे? यस सर। हाँ सर। को समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट है सर। हाँ, तो अब ये t समय पे था, हमने पहला सवाल क्या पूछा था, हमको कोऑर्डिनेट बताना था। x का वैल्यू कितना आया 8t और y का वैल्यू कितना आया 6t माइनस 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर। तो एक सवाल था ना लास्ट वाला कि कोऑर्डिनेट बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो? अब अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दूं इसमें, तो क्या मेरे को x एट 2 सेकेंड पता चल जाएगा 16 मीटर, और y एट 2 सेकेंड मिलेगा कितना आएगा भाई? 6 दूना 12 और 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ रहा है ये? 4 आ रहा है क्या? यस सर। तो क्या 2 सेकेंड में पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट पे होगा? समझ में आ गया? क्लियर है सबको? इसमें किसी को जरा सा भी डाउट है? नहीं। स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कशन के साथ बस समझाया कि कैसे करना है सवाल को। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ सकता है क्या? सर जी सर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ, दोनों एक ही बात है? बोलो, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछ ले तो क्या करेंगे, कोई बता सकता है क्या? कई बार समझा? निकालते। हाँ, एक्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब किसके बीच में रिलेशन है? y एंड x के बीच में रिलेशन है, यस और नो? तो क्या यहाँ से हम t को हटा सकते हैं? t का वैल्यू यहाँ से निकाल दे x/8 और t का वैल्यू y में पुट कर देते, y इक्वल टू 6 इंटू x/8 माइनस 2 इंटू x/8 का स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? यस ये सर। कितना, 2 तिया 6 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा आपका 3/4x और माइनस आएगा 64/2, तो एक्स स्क्वायर बाई 32। क्या ये आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? यस सर। अच्छा, इसका मतलब इसका पाथ कैसा है? देखो, एक्स में क्वाड्रेटिक है तो क्या बोलते हैं इस पाथ को? पैराबोला। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? यानी कि अब आगे भी चेक करेंगे हम लोग एक चीज, आगे चल के इसको मैं इंक्लूड करूंगा। यहाँ तक बात समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हम वेलोसिटी को एनालिसिस कर लेते हैं। बताओ, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यस और नो? और वाई एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो किसी टाइम टी पे जो वेलोसिटी लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में वो क्या लिखेंगे? ux प्लस axt, किसी भी टाइम टी पे, जनरल टाइम टी पे, क्योंकि एक्स पे चल रहा था ना वो। यस सर। तो ux कांस्टेंट था, ax 0 था, तो किसी भी, ये t इक्वल टू 0 का समय था, तो किसी भी टाइम टी पे जो चला वो ऐसे ही चला, तो यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वेलोसिटी? ux प्लस axt। तो vx एट एनी टाइम t क्या आने वाला बताओ? vx एट एनी टाइम t आने वाला 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम के साथ चेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी को देखूं तो मेरे को पता t इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी था y डायरेक्शन में? uy कितना था? 6 था, बट साथ साथ एक्सेलरेशन भी तो है y में, यस और नो? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगा y डायरेक्शन में दैट इज uy प्लस ay/t, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? uy का वैल्यू क्या लिखेंगे? +6 माइनस 4t, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो क्या हमको दोनों ये में क्या हमको वेलोसिटी मिल गया? तो वेलोसिटी, जनरल वेलोसिटी किसी टाइम t पे लिखेंगे हम vxi कैप प्लस vyj कैप, यस और नो? पार्टिकल का x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है t समय पे, पार्टिकल का y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है t समय पे। तो vx कितना था? 8i कैप, और vy कितना था? 6 माइनस 4tj कैप। क्या ये बात सबको समझ में आया? अब अगर हमको बोले 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ तो t का वैल्यू कितना पुट कर देंगे इसमें? 2 सेकंड, तो ये कितना आने वाला? 8i कैप, x में तो चेंज नहीं हो रहा, ये कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा माइनस 2j कैप। क्लियर है? सर यस, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकंड में x में कितना वेलोसिटी है? 8 मीटर पर सेकंड, और y में किधर है? नीचे डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में? नीचे। नीचे। तो नेट वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा होगा? अगर स्पीड पूछा जाए
स्पीड एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या करेंगे, मॉड्यूलस निकाल लेंगे वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है, स्पीड देता है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना है ये, √68। हाँ, √68 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, तो क्या ये एंगल निकाल सकते हैं हम अल्फा, tan अल्फा कितना होगा बताओ, क्या इन दोनों का वेक्टर सम है, तो ये कितना हो गया 2 और ये हो गया 8, तो 1/4 आ रहा है। एक्स एक्सेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा 1/4 होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ जरा सभी इस सवाल में। और कुछ पार्ट बचा है क्या, ये दोनों पार्ट कर लिया, यस और नो। अच्छा, एक चीज और पूछा जा सकता है इसमें किसी को डाउट है बताओ, हाँ सर। नहीं। अब जो ये चीजें हमने पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल था, ये क्या था, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल था, यस और नो। जनरल केस था, हमने जनरल क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इसमें एक चीज और देखो, क्या हमने x जो निकाला है वो कितना आया था, याद है, x कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन 80 आया था, और y जो आया था कितना आया था, 60 minus 2t 60 square. minus 2t square. 60 माइनस 2t। अगर किसी टाइम t पे मेरे से पोजीशन वेक्टर पूछ ले तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यस सर। यस और नो। तो इसको लिख सकते हैं 80 आई कैप प्लस 60 माइनस 2t स्क्वायर जे कैप, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। यस सर। अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां से चला था, ध्यान से देखना, क्या यहां से चला था और ऐसे चल के यहाँ पहुंचा। मान लो किसी टाइम t पे हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या ये ओरिजिन था और ये x, y, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या यही दूरी होगा और यही पोजीशन वेक्टर भी है। देखो अगर ओरिजिन से चेक करें तो क्या यही पोजीशन वेक्टर भी है, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को इस पॉइंट पे, नो सर। अगर हमसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट, जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि यही तो लेंथ होगा इसका। डिस्टेंस अलग सवाल है, इसमें डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे इसकी बात अभी हमने नहीं की है, क्योंकि डिस्टेंस ये पाथ का लेंथ होगा, यस और नो बोलो, वो कैसे निकालेंगे इसकी, हाँ उसकी बात अलग करेंगे। बोलो अब किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ आगे बढ़े क्या, Yes, sir. किसी को भी इस सवाल में जरा सा भी डाउट, ठीक है। एक और सवाल दे रहा हूँ, फटाफट ये ट्राई करना, चलो एक और सवाल दे रहा हूँ। मान लो इसको सपोज करो ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, ठीक। वेलोसिटी इधर दिया हुआ इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल दिया हुआ 37 डिग्री, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन में पार्टिकल को फेंका गया है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब भी मैं कुछ नहीं बोलूं तो आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना, और अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसका डायरेक्शन इधर है, ठीक। और ये एंगल दिया हुआ 37 डिग्री, और ए का वैल्यू दिया हुआ मान लो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Under a constant acceleration, a particle is projected from the origin as shown in the figure. Initial velocity दिया हुआ acceleration, acceleration change करेगा क्या पूरे मोशन में, No, sir. नो सर। No, sir. नहीं। नो सर। अब आपसे क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनना, फाइंड जनरल टाइम टी पे निकलवा रहा हूँ। पहला सवाल, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। दूसरा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, ठीक है। ट्राई करो फटाफट।
फटाफट ट्राई करो। सर क्या कर, ये सब फाइंड करना है एक्स एंड वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी एक्स वी वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ए क्या ये कर लोगे? क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, बस ये बताओ कैसे करोगे, करोगे कैसे ये बताओ। सर कंपाउंड तोड़ लेंगे ऐसे। कंपोनेंट हाँ तो चलो चिट में इतना पूछ रहा हूँ क्या क्या कंपोनेंट है बताओ। वाई एक्सेस ये है, एक्स एक्सेस ये है। एक्स वेलोसिटी को तोड़ा तो एक्स में कितना आया, एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी आ रहा, 8 मीटर पर सेकंड, यस और नो। वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी आ रहा, 6। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में आ रहा है, यस सर। Yes, sir. एक्स में कितना आ रहा, वाई में बार कितना, 16, वाई -16. वाई में 16 आ रहा है। 16। सबने सही से दौड़ा ना। Sir, X में आ रहा है हम्म, 16. एक्स में कितना आ रहा है, 16 -16 में. एक्स में 16 आ रहा है इस Sir, डायरेक्शन, Y में आ रहा है 12. वाई में आ रहा है 12। आगे क्या सबका सबका यही आ रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। हेलो, Yes, sir. एक्सेलरेशन को माइनस में नहीं लेंगे। नहीं मैंने डायरेक्शन दिखा दिया ना बेटा, देखो ये डायरेक्शन है, जब मैं लिखूंगा तो माइनस में ले लेंगे। अभी तो मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ना, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बता रहा है डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में 16 मीटर पर सेकंड, तुम क्या लिखते, यू एक्स का वैल्यू बताओ क्या लिखते, +8 लिखते। Yes, sir. यू एक्स क्या लिखते, +8 लिखते, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स क्या लिखते, एक्स लिखते तो मैं लिखता है इसको -16 मीटर पर सेकंड। माइनस का लिखने का मतलब माइनस लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। माइनस का मतलब ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि राइटवर्ड पॉजिटिव माना तो लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड नेगेटिव। बताओ ये बात समझ में आया सबको। Yes, sir. सर सिमिलरली वाई में क्या क्या दिया हुआ, वाई में दिया हुआ, वाई एक्सिस में दिया हुआ, ठीक। वाई डायरेक्शन में मान लो, वाई डायरेक्शन में जो दिया हुआ है तुमको यू वाई कितना दिया हुआ, 6 मीटर पर सेकंड। वाई में एक्सेलरेशन कितना है, -12 मीटर पर सेकंड। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, इस केस में दोनों वेलोसिटी चेंज होगा, Yes, क्योंकि sir. एक्स में Yes, भी sir. एक्सेलरेशन है वाई में भी एक्सेलरेशन है, यस और नो। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन वन डायमेंशन में आप अप्लाई कर सकते हो, यस और नो, कोई दिक्कत वाली यस बात सर, नहीं नहीं है। है. नहीं है। क्लियर हो गया सबको। तो बाद में तुम एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। Yes, sir. यस सर, अच्छा इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हो, यस सर। निकाल सकते। निकाल Yes, सकते हैं। क्लियर है। अब एक Yes, चीज sir. इम्पोर्टेंट, अब एक इम्पोर्टेंट चीज देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको पूरे प्रोजेक्टाइल में काम आएगा। कि मान लो इफ अ पार्टिकल is projected under constant acceleration region, इसका मतलब क्या हुआ, इस इतना का मतलब क्या समझा तुमने, ये बताओ पहले, इसका मतलब बताओ मेरे को। Sir, constant acceleration में projectile हो रहा है. पाथ. पार्टिकल को जो हम, हाँ पार्टिकल को जो हम फेंक रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल में यहाँ पे डायग्राम बनाओ। मान लो पूरे मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन इधर है,
मान लो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, और मैं पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूं, तो क्या चेंज होगा पार्टिकल का? एक्सेलरेशन चेंज होगा या वेलोसिटी चेंज होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी। पार्टिकल किसी भी, मान लो ऐसे फेंका, तो पार्टिकल जैसा भी पाथ फॉलो करे, हर पाथ में पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए ही रहेगा उस डायरेक्शन में। यस Yes, सर। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो अगर जब किसी पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन रीजन में फेंका जाएगा, तो क्या चेंज होगा? उसका वेलोसिटी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी को कौन चेंज करेगा? एक्सेलरेशन। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रिस्पांसिबल टू चेंज वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, तो देखो एक चीज लिखना, तो इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रीजन with a certain velocity, है ना, then the path of the particle, then ये पहले ये लिख लो, then the velocity of the particle, then the velocity, एक सेकंड रुको, तो इधर जाओ तुम, आई मैं, हाँ, then the velocity of the particle changes according to acceleration, ठीक, but at all point during the motion, but at all point during the motion, particle has same acceleration, ठीक, बात समझ में आ रहा है क्या? एकदम Yes, sir. बेसिक सा बात मैंने क्या, अगर किसी पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फेंकेंगे, तो पार्टिकल का हर पॉइंट में वेलोसिटी एक्सेलरेशन के हिसाब से चेंज करेगा कि कैसा एक्सेलरेशन और किधर है, और आपने किधर फेंका वेलोसिटी से, और कितना वेलोसिटी के साथ फेंका। यस और नो? वेलोसिटी चेंज करेगा बट एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे सेम रहेगा। पहला चीज तो ये। Yes, sir. दूसरा चीज, दूसरा पार्ट, अगर ध्यान से सुनना, अब फेंक कैसे कैसे सकते हैं, ध्यान से सुनो, अब फेंकने का क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो मैं एक एक केस ले रहा हूं। केस 1, ठीक, मान लो एक्सेलरेशन आपने ऐसा लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इधर, ठीक, एक्सेलरेशन इधर है, बट आपने पार्टिकल को ऐसा फेंका कि उसका वेलोसिटी भी इधर दे दिया आपने, ठीक, या फिर पार्टिकल को ऐसा फेंका कि वेलोसिटी इधर दे दिया आपने, या सुनो, इनिशियल वेलोसिटी इधर दे दिया, तो पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? पाथ Yes, कैसा होगा sir. पार्टिकल का? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, अब ध्यान से सुनना। पहला केस था कि पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन में फेंका, तो वेलोसिटी पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक। दूसरा केस 2, मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन इधर है, तो पार्टिकल किधर चलेगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलेगा। तो क्या उसका भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि थोड़ा देर Yes, बाद sir. मान लो एक्सेलरेशन इधर है, सपोज करो एक्सेलरेशन इधर है, और पार्टिकल को रखे वेलोसिटी 0, तो क्या पार्टिकल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलेगा? Yes, sir. इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। यस और नो? क्या ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? ये भी Yes, पाथ sir. ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन होने का 3 कंडीशन है, या तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो या तो पैरेलल हो, या तो एंटी पैरेलल हो, या फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। क्लियर है? तीनों ही केस में Yes, sir. अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पाथ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक। यस सर। ठीक, अब दूसरा केस 3 ले रहे हैं। मान लो मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखा है, मान लो मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखा है, बट वेलोसिटी जो मैंने फेंका है पार्टिकल का,
वो इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इधर है। बोलो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल है। यस सर सर 2D मोशन हो गया। हाँ 2D मोशन होगा, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये जो पाथ बनेगा ये कैसा बनेगा पहले समझो। ये कर्व होगा, कर्व होगा तो कैसा बनेगा, तो कर्व जो होगा यहां से स्टार्ट होगा जहां से पार्टिकल को फेंके है, एक्सेलरेशन इधर है, और वेलोसिटी से टेंजेंट बनाते हुए एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में घूमेगा। क्लियर है? यस यस सर सर। वेलोसिटी से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो भी कर्व होगा उसके टेंजेंट डायरेक्शन, अगर मान लो पार्टिकल ऐसा पाथ पे चल रहा है तो टेंजेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना। यस सर। Yes or no? तो पार्टिकल का जो कर्व होगा वो टेंजेंट बनाते हुए वेलोसिटी के साथ ऐसे घूमेगा। किस डायरेक्शन में घूमेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, उसके तरफ घूमेगा। समझ में आ रहा है क्या? और ये जो पाथ होगा ये पाथ होगा पैराबोला। कौन सा पाथ होगा? ऑलवेज 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 ऑलवेज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, फिर से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इफ अ पार्टिकल is projected under constant acceleration with velocity making some angle other than 0 degree or 180 degree, then path is always parabola। क्लियर रहेगा? याद रहेगा सबको? Yes, अगर पार्टिकल को हम फेंकेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ एंगल बना रहा अदर देन 0 और 180 डिग्री, तो पाथ जो होगा एक कर्व होगा और उस कर्व का नाम होगा पैराबोला। ठीक, अब जैसे कुछ केस में ले रहा हूं, याद रहेगा सबको? हम चाहे कैसे भी फेंक दे, जैसे एक केस ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक्सेलरेशन इधर है, ठीक, और तुमने पार्टिकल को ऐसे फेंका इनिशियल वेलोसिटी, तो कौन सा पाथ होगा? पैराबोला कांस्टेंट है। कैसा बनेगा पैराबोला? आप ये बताओ, यहां से फेंका है, सर डाउनवर्ड। सीधे जाके डाउनवर्ड पहले सीधे जाके क्या ऐसे जाएगा, टेंजेंट ऐसा होता हुआ इसके तरफ घूमेगा, यस यस सर। सर घूमेगा पूरा इसके तरफ। क्लियर है बात? अच्छा मान लो एक्सेलरेशन इधर है, ठीक, और आपने ऐसा फेंक दिया तो पैराबोला अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला सर अपवर्ड। पैराबोला ठीक है, कनकेविटी ऑलवेज टुवर्ड द पैराबोला। कर्व का जो कनकेविटी होगा वो किसके तरफ घुमा हुआ होगा? एक्सेलरेशन की तरफ घुमा होगा। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर समझ में आ रहा है? मान लो कोई बोले कि नहीं सर मेरा एक्सेलरेशन इधर है, सपोज करो एक्सेलरेशन इधर है बट वेलोसिटी इधर है, तो अब बताओ, बोलो कैसा बनेगा? अभी भी What? एक्सीलरेशन की तरफ। हाँ सर तो अपवर्ड जाए नहीं देखो यहाँ से टेंजेंट बनाते हुए ऐसे घुमाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? कर्व पाथ में, यस सर ठीक है। अब मान लो अगर वेलोसिटी इधर रखा मैंने और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इधर रखा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैसा बनाएंगे? टेंजेंट बनाते हुए इधर से ऐसा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? कई यस बार सर पाथ पूछ ले डायग्राम में देख करके, नीट में खास करके पूछ सकता पाथ बताइए, तो पाथ आपको समझ में आना चाहिए मैं कैसे बना रहा हूँ। क्लियर है? यस सर ठीक, इतना बात आपको समझ में आया? यस सर। यस ठीक, सर एक और देख लेते पाथ, एक और केस देख लेते। मान लो एक्सेलरेशन इधर है, ठीक, और वेलोसिटी मैंने दे दिया है ऐसा, तो अब पाथ बोलो। सर वेलोसिटी की तरफ जाके वापस उल्टा आएगा देखो वेलोसिटी को टेंजेंट बनाते हुए कट नहीं करेंगे, पाथ टेंजेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट जो डायरेक्शन होगा वही तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। देखो ये टेंजेंट हो गया ना, यस सर। ऐसा घूमेगा घूमते हुए इसकी तरफ आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा यस पाथ? सर। दिस इज पाथ, दिस इज
पाथ, और एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो इस पाथ को क्या बोलेंगे? पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो। यस और नो, है ना। और मान लो अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, अब बताओ कैसा बनाएंगे पाथ? इनिशियल वेलोसिटी इधर है, क्या ऐसा बनाते हुए धीरे धीरे ऐसे घूमेगा या नहीं घूमेगा? बोलो। यस सर। यस सर। समझ में आया पाथ कैसे बनाना आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि पाथ पे सवाल आ सकता है आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में डायग्राम दे देगा, आपसे पूछेगा विच ऑफ द पाथ इज पॉसिबल, आपको डायग्राम देख के समझना होगा। क्लियर हो गया सबको? और बात करने का जरूरत है क्या इस पे? नहीं सर। नो बट सर। हमें सर। चाहे तुम कैसे भी फेंक दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर एक एंगल के साथ फेंको, कैसे भी मतलब, यानी कि मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा तो 2 ही पाथ पॉसिबल है या नहीं? यस सर। कौन कौन सा पाथ? इफ अ पार्टिकल इज मूव अंडर कांस्टेंट, हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो 2 पाथ पॉसिबल है, ओनली स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक। और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन जब कब? जब थीटा और यू क्या हो, ए और 0 और 180 डिग्री। हाँ, ये ऐसा हो या फिर इन दोनों के बीच का ऐसा हो। दूसरा होगा पैराबोलिक पाथ, यस और नो। और अगर पैराबोलिक पाथ है तो यू और ए के बीच में क्या होगा? कुछ एंगल होगा। समझ कुछ में आ रहा है एंगल क्या? होगा। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब बात करें, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो गया तो पाथ कुछ और हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। क्या इतना बात समझ में आया? Yes, यस sir. सर। अच्छा, Yes, अब मैं एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, बताना। इफ पाथ ऑफ अ पार्टिकल is a straight line, then acceleration is constant. Sorry. If path of a particle is parabola, then acceleration is constant. सही है गलत है? सर ट्रू। ट्रू। ट्रू है? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। फॉल्स है? ऑलवेज ट्रू नहीं है। एक मिनट ध्यान से सुनो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और यू और ए के बीच में एंगल होगा तो पाथ क्या होगा? पैराबोलिक। पैराबोलिक। है ना? अच्छा सर, एंगल की बात नहीं इसलिए। नहीं, यहाँ पे देखो, इफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज पैराबोलिक लाइन, पैराबोलिक, then the acceleration is constant, then acceleration is constant. सर रिवर्स ऑलवेज ट्रू है, जरूरी नहीं है ना। नहीं, क्यों? देखो कैसे, क्यों नहीं ट्रू है बता दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो आपने एक पैराबोलिक ना ट्यूब बनाया हुआ, ये ट्यूब है जो पैराबोलिक पाथ है, मान लो इस एक ट्यूब ले सकते हैं ना हम ऐसा पैराबोलिक पाथ का, मान लो Yes, हमने एक sir. ट्यूब ले लिया सिलेंडर टाइप का, ठीक, और ये पैराबोलिक है। आप सोचो कोई पार्टिकल इसके ऊपर मूव कर रहा है, क्या ये इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, ऐसे टकराएगा, Yes, ऐसे sir. टकराएगा, है ना? कोई दिक्कत वाली, बहुत महीन ट्यूब है, एकदम बहुत महीन ट्यूब है, ठीक है, ये पाथ एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो पाथ तो इसका ओवरऑल पैराबोलिक ही इसी पाथ पे चलाइए, बट इसका Yes, एक्सेलरेशन sir. कांस्टेंट नहीं है, टकराने की वजह से एक्सेलरेशन कुछ और आ जाएगा। ये सुनो, क्या मेरी Yes, बात आपको sir. समझ में आ रही है? यस क्लियर है सर। क्या? यस पाथ अगर पैराबोला है यस सर। तो हम ये 100% नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पाथ 2 ही हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। सर अगर एंगल 90 डिग्री है तो सर्कल नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। चलो सर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री एक बना रहे हैं। मिनट, चलो ये ले लेते हैं, ठीक, ठीक है। यस पार्टिकल ऐसे घूमेगा, यस ये हमेशा ना एंगल 90 डिग्री थोड़ी है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, अब 90 डिग्री रहा क्या? नो सर। तुम No, जो sir. केस बोल रहे हो उसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री वेलोसिटी से है, यस यहाँ तो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। ओके। समझ में आया बात? यस सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस यस सर। सर हाँ, Yes, तो sir. पाथ अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन कौन सा पाथ हो सकता है?
पैराबोला या स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन। कौन सा होगा ये समझ में आ गया? सर अच्छा, Yes, sir. पैराबोला होगा तो कैसे Yes, ड्रॉ sir. करना है? अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दिया हुआ है तो कर लेंगे सर। कर लोगे? अब एक इंपॉर्टेंट Yes, सवाल sir. है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल है जिसको फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक? यू दिया हुआ आपको, स्पेस में फेंका गया जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात? और एक्सेलरेशन है 4 नहीं है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है? तो पार्टिकल चलेगा, पाथ अपना एक्सेलरेशन के हिसाब से चेंज करेगा, यस और नो? यस Yes, सर। sir. आपसे पूछा है 2 सवाल, लिखो। फाइंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। पूरे मोशन में मिनिमम स्पीड कितना होगा? पूरे मोशन में सबसे कम स्पीड कितना होगा? मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन, पूरे मोशन में, है ना? दूसरा सवाल, व्हेन दिस हैपन, व्हेन दिस हैपन कितने समय पर होगा? ये भी पूछा। दिस हैपन टाइम भी पूछा, ठीक है ना? पूरे मोशन में मिनिमम स्पीड पूछा है, और दूसरा सवाल है कितने समय पे होगा। करो, सर जब वो पलटी मारेगा जब। हाँ करो, ट्राई करो, कैसे चलेगा? पाथ बनाओ, देखो कहाँ पे मिनिमम स्पीड होगा और कितने समय पे होगा। सर मिनिमम स्पीड तो एक बार कहीं ना कहीं पे 0 जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग उल्टी जगह। तो सोचो ना, कहीं मिनिमम स्पीड 0 होगी। अच्छा, क्या चेंज होगा पहले बताओ? ऐसे फेंका मैंने यहाँ से, क्या होगा पहले ये बताओ, ये सोचो क्या होगा? कौन चेंज होगा, कौन चेंज नहीं होगा, कौन चेंज एंगल। होगा? यू यू चेंज U होगा change और होगा। एंगल चेंज होगा, यही होगा? यस सर। दोनों के बीच का एंगल, Yes, sir. यू चेंज होगा तो एंगल और यू चेंज होगा, Yes, sir. यस और नो? Sir. ए चेंज होगा क्या? नहीं नो सर। नहीं। सर, अब नो सोचो, सर। अब सोचो, अब पाथ बनाओ, पहले पाथ बना के सोचो क्या होने वाला है। हर जगह पे इंस्टेंट पे, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें सोचना, ये अच्छा सवाल है, और ये छोटा मोटा सवाल नहीं, इससे बहुत चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें सोचना तुम लोग, बाद में कल डिस्कस करूंगा अगले क्लास में, ठीक है? ओके सर। ठीक है। Okay, sir. अब हम लोग प्योर प्रोजेक्टाइल पे आ रहे हैं, जो आप पढ़ते हो, ठीक? सबसे पहले G2G, ग्राउंड टू, नहीं ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं, डायरेक्ट एक ही प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, मान लो एक ग्राउंड है, क्या है? एक ग्राउंड है, ठीक है ना? चलो देखो इधर, एक ग्राउंड है जिससे मैंने एक पार्टिकल को फेंका है कुछ स्पीड से। अगर मैं कैसे फेंक सकता हूँ? क्या मैं ऐसे फेंक सकता हूँ? यस सर। क्या मैं ऐसे फेंक सकता हूँ? क्या यस मैं सर। ऐसे फेंक सकता हूँ? क्या मैं सीधा फेंक सकता हूँ? क्या मैं इधर फेंक सकता हूँ? क्या मैं किधर फेंक सकता हूँ? अच्छा, Yes, sir. सीधा अगर फेंकता तो कैसा पाथ होता? वर्टिकली अपवर्ड। स्ट्रेट लाइन। Yes, sir. क्यों स्ट्रेट होता है? क्योंकि यू और जी पैरेलल हो जाता है, एंटी पैरेलल। हम तो कर यस लेंगे। सर। बट अगर मैं ऐसे फेंकूं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। सर अप कांस्टेंट। टू हाँ, अप टू अ सर्टेन लिमिट, अगर अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, यस और नो? क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो पार्टिकल बहुत दूर जाएगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं 5 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो क्या आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लोगे? नो सर। नहीं। No, sir. हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलो 200 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो तुम मान सकते हो, क्योंकि अप टू अ सर्टेन लिमिट ब्लॉक बहुत दूर नहीं जाएगा, तो चूंकि कांस्टेंट नियर टू द अर्थ सरफेस जी कांस्टेंट होता है, बट बहुत दूरी जाने पे जी का वेरिएशन होने लग जाता है। ये बात सबको पता है, यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहली बात, हम फेंक तो कैसे भी सकते हैं, ठीक? अगर हमको पैराबोलिक पाथ चाहिए तो कुछ एंगल के साथ, एक्सेलरेशन के साथ फेंकना पड़ेगा,
यस और नो Yes, बोलो, sir. इतना बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, तो sir. फेंकने का बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। हम फेक ऐसे भी सकते हैं, हम फेक ऐसे भी सकते हैं, हम फेक ऐसे भी सकते हैं, ठीक। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी, चलो लिख लो, जी टू जी, ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब हमने ग्राउंड पे फेंका और ग्राउंड पे गिरा, तो जैसे ये देते, ठीक, ध्यान से सुनना। और मान लो मैं जहां से फेंकता हूं उसको क्या मानूंगा? ओरिजिन। क्लियर? Yes, sir. जहां से फेंका उसको क्या माना हमने? ओरिजिन। ठीक, ध्यान से सुनते हुए चलना। जहां से फेंका उसको ओरिजिन माना, ठीक। मान लो मैंने कुछ एक्सेलेरेशन किधर होगा? नीचे होगा हमेशा। Yes, sir. Yes, sir. जी डाउनवर्ड होता ना, वर्टिकली डाउन। तो मान लो मैंने यू स्पीड से फेंका, जिस स्पीड से फेंका उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया इतना बात? Yes, sir. अब पूरे मोशन में एक्सेलेरेशन नीचे, तो पाथ कैसा बनेगा बताओ, लॉजिक से बताओ। हमने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर? तभी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? अब पैराबोला sir. कैसे बनाने सिखाया था? देखो, जहां से फेंका यहाँ, इसको ऐसा टेंजेंट बनाते हुए क्या ऐसा घूमेगा? Yes, sir. हाँ अच्छा, सर। अभी इस केस में देखना, जहां से फेंका तो उसी लेवल पे आके गिरा है, ऐसा तो नहीं हुआ ऊपर आके गिरा है, No, sir. ठीक है। नो सर। इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, जिस लेवल से फेंका उस लेवल पे गिरा, दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड टू ग्राउंड। क्लियर हो गया? Yes, sir. जी टू जी Yes, प्रोजेक्शन, sir. ठीक। अब इस पूरे मोशन में क्या चेंज होगा? पहले ये बताओ, हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन किधर है? नीचे है। Yes, sir. यस सर। पार्टिकल एक पर्टिकुलर हाइट तक गया है, Yes, यस sir. हाँ फिर सर। नीचे आया है, और हर जगह एक्सेलेरेशन कितना है? G. Constant. जी डाउनवर्ड। अच्छा, पार्टिकल एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल भी गया है, Yes, sir. यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो मैक्सिमम हाइट जितना अबव ग्राउंड पे गया उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? Maximum height. मैक्सिमम हाइट। ठीक। अच्छा, हॉरिजॉन्टली जितना दूर गया उसको क्या बोलते हैं? रेंज। Range. रेंज। सबको पता है ना ये सब बातें? Yes, sir. अच्छा, जितने समय तक ये मोशन किया है उसको Time of क्या flight. बोलते हैं? Time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे ये सवाल, अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं कि मान लो, अभी हमने पढ़ा था सवाल कैसे करना, ठीक है। मान लो ये ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ये ग्राउंड है, मैंने एक पार्टिकल को यहां से फेंका यू स्पीड से, ठीक, थीटा एंगल पे, ठीक। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसको एक्स एक्सेस मानो, ठीक, इसको वाई एक्सेस मानो, ठीक। अब आपको मैं ये पूछ रहा हूं, ये सवाल मैंने करा दिया ना, ऐसा वाला सवाल याद है? अभी जस्ट पहला सवाल जो लिया था, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस बताया था नहीं बताया था? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और यू और थीटा पे फेंका और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानो पूरे मोशन में, ठीक। आपसे पूछा फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, इनिशियली ओरिजिन से फेंका गया है। वाई कोऑर्डिनेट बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहले ये दो बताओ मेरे को फटाफट, फिर मेरे को वेलोसिटी बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो फटाफट। एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फटाफट ट्राई करो।
फटाफट करो। कैसे करेंगे सब पहले बताओ, कैसे करेंगे ये बताओ। कई लोग कर रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं। सर इसका कंपोनेंट निकालेंगे फिर किसको तोड़ेंगे, एक्सेलरेशन को तोड़ेंगे या वेलोसिटी को तोड़ेंगे? वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्यों? क्योंकि वही वेलोसिटी दी है ना। वेलोसिटी एंगल के साथ एक्सेस है, यस और नो? यस सर। और एक्सेलरेशन तो एक्सेस के अलोंग ही है। ठीक है, जल्दी करो फटाफट। हो गया सबका? हेलो, सबने कर दिया? सर वेलोसिटी हम्म, यस सर। चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलो चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले हम लोग किसको तोड़ेंगे? क्या वेलोसिटी को तोड़ेंगे? यस or no? सर। यस सर। इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वेलोसिटी का, बताना एक मिनट। यू साइन। हाँ, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में cos थीटा। यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन यू साइन थीटा। अब ये बताओ एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में? क्या इस डायरेक्शन में, वाई में? यस यस सर। सर। यस सर। यानी एक्स में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। यस सर। इसका मतलब पूरे डायरेक्शन जब मोशन हो रहा होगा तो पार्टिकल का किसी भी समय पे अगर आप वेलोसिटी देखोगे ये इधर होगा, तो बट एक्स डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है और वाई में चेंज करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा तो इसका vx होगा इधर, vx इधर होगा और vy नीचे होगा। चेंज कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है? y में change हो रहा है। x वाला वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या सबको? अब ध्यान से देखना सर, अगर मैं x एक्सिस का मोशन देखूं तो x एक्सिस ओनली हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ux u cos थीटा। x एक्सिस में एक्सेलरेशन बताओ। यू cos थीटा। जीरो। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ। जीरो। 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 जीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो है। x डायरेक्शन, अच्छा x y डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ। यू माइनस साइन थीटा। यू साइन थीटा। ठीक है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बताओ। माइनस जी। माइनस जी। तो x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, t समय में कितना दूरी चलेगा? x कोऑर्डिनेट कितना चलेगा? ux यू cos थीटा। t प्लस हाफ ऑफ ax t स्क्वायर। ax कितना है? 0। यस और नो बोलो। ax 0 तो क्या आने वाला है? x का वैल्यू आने वाला है u cos थीटा इंटू टी। बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, y में नो कितना सर। चलेगा? y में जो चलेगा, ध्यान से देखो, y में जो चलेगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है y वाला। यस सर। यस और नो? यस सर। y में जो चल रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी था u sin थीटा, u y का वैल्यू, और नीचे एक्सेलरेशन था g। यस और नो? तो क्या y में कितना चलेगा t समय में? तो y में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज u बाई t प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई कितना है? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो, y में समझ में आ गया? यस सर। यस सर।
तो अगर मान लो मैं डेटा दे देता, मान लो यू का कुछ वैल्यू दे देता, थीटा दे देता, मैं पूछता t इक्वल टू 2 सेकंड में कोऑर्डिनेट बताओ, क्या तुम बता सकते थे? Yes, एक्स sir. और वाई पता Yes, है sir. यू कॉस थीटा Yes, थीटा sir. ही पता होगा, तो टी समय पे आप कोऑर्डिनेट, कोई भी टी पे मैं कोऑर्डिनेट पूछूं, क्या आप बता सकते थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। तो ये चीज आपको समझ में आए, क्या वेलोसिटी को भी हम एनालाइज कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू एक्स है यू कॉस थीटा, तो वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में होगा दैट इज यू कॉस थीटा ऑलवेज। यस Yes, नो, sir. वेलोसिटी इन Yes, वाई sir. डायरेक्शन होगा यू वाई टी, यू वाई माइनस जी टी। यस नो, और ये कितना यू साइन थीटा माइनस Betty. यस नो। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या इतना समझ में आया सबको? तो जब पार्टिकल ऐसा चल रहा था तो किसी भी समय पे आपने वेलोसिटी ऐसे लिख दिया, इधर हो गया वी एक्स जिसको यू कॉस थीटा बोल रहे हैं, और इधर हो गया वी वाई जिसको यू साइन थीटा बोल रहे हैं। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. गलत लिखा ना, वी वाई माइनस जी टी बोल रहे हैं। जैसा ना किसी टाइम टी पे वेलोसिटी, ठीक है? ध्यान से देखना, ये डायग्राम को सही से बना दे रहा हूँ, इस पेज पे बना दे रहा हूँ। तो आपने जो पार्टिकल फेंका था यहां से ग्राउंड से, तो हमने किसी टाइम टी पे यहां से फेंका था, यू से थीटा से, और ऐसा जी इधर हो गया, तो ये एक्स एक्सेस माना था और ये वाई एक्सेस माना था। तो पार्टिकल का किसी टाइम टी पे अगर मेरे से कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाता है एक्स कॉमा वाई, क्या मैं लिख देता कोऑर्डिनेट? Yes, sir. Yes, sir. तो यू कॉस थीटा इंटू टी, वाई कोऑर्डिनेट लिख देता यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। अच्छा, पार्टिकल का अगर हमसे किसी समय पे वेलोसिटी पूछता, मान लो हमसे पूछता यहाँ पे वेलोसिटी बताइए, तो क्या नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, इसका दो कंपोनेंट होता है, एक वी एक्स होता है और एक वी वाई। VY. तो वी एक्स कितना होता है, वी वेक्टर वी एक्स होता है यू कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज। वी वाई कितना होने वाला है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो किसी टाइम टी पे वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अगर मैं ये एंगल बोल रहा हूँ तो क्या मैं tan अल्फा लिख सकता हूँ वी वाई बाई वी एक्स? यस Yes, sir. और इससे हो जाएगा ये u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। ये सुनो, क्या यही tan अल्फा का वैल्यू है? Yes, बताइए, sir. इसमें Yes. किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इसमें कुछ चीजें हम लोग फाइंड आउट, अभी हमने बात किया था ना, क्योंकि पार्टिकल को फेंकते तो मैक्सिमम हाइट आता कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यस और नो? चलो देखते हैं। ऐसे फेंका हमने, ध्यान से सुनना, यू से थीटा पे, तो इस डायरेक्शन में कितना था, यू कॉस थीटा, जिसको मैं यू एक्स बोल रहा हूँ, और इस डायरेक्शन में कितना था, U sin theta. यू साइन थीटा बोल रहा हूँ, और नीचे था जी। हमने ऐसे फेंका था यू से थीटा पे। तो जब हम इसको तोड़ देंगे तो इसको तो भूल जाएंगे, क्योंकि हमने कंपोनेंट तोड़ दिया। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. अब सबसे पहली बात है टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं करते हैं। है। किसकी बात करते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाई वाला रिस्पॉन्सिबल है या एक्स वाला रिस्पॉन्सिबल है? वाई वाला। अब याद करो, मैंने एक चीज पढ़ाया था, अगर आप यू से फेंक रहे हैं और ए एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या यू बाई ए पे रुकता था, याद है? यस सर। और यू बाई ए पे वापिस आ जाता था, याद है क्या? हाँ सर। टोटल टाइम कितना? Yes, sir. याद है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में फेंकते थे तो यू बाई ए पे जाके रुकता था, फिर पलटी मार के यू बाई ए पे वापिस आ जाता था। क्या यहाँ पे देखो अब ध्यान से, जब टाइम ऑफ फ्लाइट रखने की बात है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ वाई वाला बात रिस्पॉन्सिबल है, एक्स को देखने का जरूरत नहीं है। तो क्या पार्टिकल ऊपर जाएगा, कितने समय में मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा? क्या यू साइन थीटा बाई जी, यू वाई यही है ना जिसको मैं यू वाई बाई जी बोल रहा हूँ। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, क्या sir. उतने ही समय में फिर पलटी मार के नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आने वाला, 2 u y बाई जी।
और अगर थीटा के टर्म में बात करें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो 2u sin थीटा बाई। बोलो ये बात सबको समझ में आया? यस सर। कि जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट देख रहा हूँ तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाई वाला रिस्पॉन्सिबल है। तो वाई में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या ये धीरे धीरे घटते घटते जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, क्या ये यहाँ पे एक्चुअल में ये इधर पहुंचा है? ग्राउंड में देखोगे तो ये ऐसा कुछ पहुंचा है यहाँ, क्योंकि एक्स में भी तो चल रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे डायग्राम से तो क्या मैक्सिमम हाइट पे कितने समय पे पहुंचा ये? इतने समय पे 2u sin थीटा। मैक्सिमम हाइट पे यू वाई बाई जी, तो वापिस आएगा ऐसे जा करके। यस और नो बोलो। यस सर। Yes, sir. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u बाई जी। यू वाई इसलिए याद रखो, है ना, थीटा के टर्म में मत याद रखो, क्योंकि एंगल चेंज कर सकता ना। सोचो अगर ये है, ये थीटा दिया तो इधर u cos है और इधर u sin है, लेकिन अगर ये u दे दे और ये थीटा दे दे तो इधर u cos हो जाएगा, u sin हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो 2u बाई जी रटना नहीं है। क्या रटने का जरूरत है? ये तो मैंने आपको पहले नो सर। u वेलोसिटी इधर होगा, a एक्सेलरेशन इधर होगा, तो कितना समय बाद रुकेगा? कितने समय बाद रुकेगा? u y बाई जी So U by A. और वापस कितने समय बाद आएगा? u y बाई। टोटल टाइम कितना लिया? 2u बाई। रुकने से पहले कितना दूरी चला याद है? ये भी बताया था, u स्क्वायर बाई 2। Yes, अब sir. देखो जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया? यस सर। अब देखो मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मैक्सिमम हाइट। पहली बात है, जैसे ही आपने फेंका तो क्या ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे था? यही है ना मैक्सिमम हाइट, ग्राउंड से ऊपर। अब मैक्सिमम हाइट कौन ले गया? हाइट ऊपर कौन लेके जा रहा है ये बताओ? एक्स वाला लेके जा रहा है या वाई वाला लेके जा रहा है? वाई वाला। वाई वाला। तो वाई में क्या क्या था? देखो यू वाई था और नीचे था जी। क्या हमने ये केस पढ़ा है? क्या ये Yes, sir. यहीं पे मैक्सिमम हाइट आएगा? यस सर। तो है मैक्सिमम हाइट। यस और नो? यही तो है मैक्सिमम हाइट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो अब आप पता है कि u से फेंकते हैं और ये एक्सेलरेशन है, तो रुकने से पहले यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, y वेलोसिटी कितना है ये बताना। तो यहाँ पे रुका है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आया? sin थीटा। 0 ऐसे जाकर के यहीं पे रुका ना u और a। Yes, तो sir. क्या यहाँ पे जब ये यहाँ पहुंचता तो यहाँ पे क्या होता? वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होता, तभी तो यहाँ Sir, रुकता था, 0. फिर पलटी मार के वापिस आता था। तो रुकने Yes, से sir. पहले कितना चलता था? u स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पे बताओ रुकने से पहले कितना चलेगा? y में देखो, क्या यही मैक्सिमम हाइट होगा? h मैक्स, यस सर। and that is uy square by 2g। क्योंकि u की जगह में uy आ जाएगा, क्योंकि y वाला रिस्पॉन्सिबल है ऊपर ले जाने के लिए। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे? uy को लिख सकते हैं u sin थीटा बाई 2g का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई। समझ में आया क्या? देखो वन डायमेंशन, अगर पूरा चीज हम वन डायमेंशन ही से कर रहे हैं, वन डायमेंशन अगर ढंग से समझ में आया तो ये समझ में आ जाएगा। बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। No, sir. नहीं है। अब बात कर लेते हैं रेंज। किसकी बात कर लेते हैं? रेंज। रेंज। अब देखो रेंज जो है किधर चला है? क्या हॉरिजॉन्टल में चला है? यस सर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में चला है तो कौन चलाया? हॉरिजॉन्टल वाला चलाया। यस सर। कितने वेलोसिटी चलाया? यूएक्स से चलाया। u cos थीटा। और कितने sir. समय तक चला है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट तक चला है? t इक्वल टू 0 पे फेंका था और यहाँ से यहाँ यस t सर। इक्वल टू t समय लगा। यस नो? तो ये जो दूरी आएगा, ये दूरी क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? ux इंटू टी। यस सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल चलाने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो t समय तक चला, तो कितना दूरी चलेगा हॉरिजॉन्टल में? ux इंटू टी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. और ux का वैल्यू थीटा के टर्म में क्या था? u cos थीटा। और t का वैल्यू क्या था? 2। अच्छा, थीटा के टर्म में मत लिखो, ux uy में लिख लो। चलो t का वैल्यू बताओ ux uy में। ux था ये 2uy बाई जी, यही था ना? तो कितना हो जाएगा? 2ux uy बाई जी, यही आएगा रेंज। और थीटा Yes, के sir. टर्म में कितना आएगा? थीटा के टर्म में कितना आएगा? u स्क्वायर u cos थीटा इंटू u sin थीटा। तो क्या बनेगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ में आया क्या? यस सर। चलो, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर।
तो रेंज का दोनों फॉर्म आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे कर रहे हैं। हमेशा कंपोनेंट को तोड़ के फटाफट टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और ये सब निकाल लो। अरे हाँ या ना बोलो ना। सर रेंज वाला दोबारा बता दीजिए। यस सर। रेंज वाला देखो, रेंज में कौन चलाया, यूएक्स चलाया क्या? कितने हाँ। समय तक चलाया? टी समय तक चलाया। तो कितना चलेगा हॉरिजॉन्टली? कांस्टेंट वेलोसिटीज अगर ये चल रहा है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा देंगे इधर। ये यस सर। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो टी समय में इतना चलेगा। अब टी का वैल्यू कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? देखो यहाँ निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट जस्ट निकाला ना अभी, 2 लिख दिया यहाँ पे। हाँ सर। तो 2 तो ये बना। अब इसको मैं थीटा के टर्म में लिख रहा हूँ। यूएक्स कितना था? यू कॉस थीटा। यूवाई कितना था? यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो बना कितना? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। समझ में आया? यस सर। ये रेंज हो जाएगा। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, कोई हाँ, फॉर्मूला हाँ। याद नहीं रखना, बेसिक याद है तो हो जाएगा। क्या आगे बढ़े? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और हम बात कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसकी बात कर लेते हैं? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी। इसमें बहुत सवाल आता है ना, मेंस में भी बहुत आता है और नीट में भी बहुत आता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हमने पहले ही सीख लिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का तरीका? यस सर। यस सर। यस सर। आप ये बताओ, जब इसको फेंके थे यू और थीटा से तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया था क्या जनरली? यस सर। क्या Yes, लिखा था sir. एक्स कोऑर्डिनेट बताना टी टाइम में? यू Cos कॉस theta. टी, ये लिखा था एक्स कोऑर्डिनेट। ये Yes, तो sir. टी यहाँ से निकाल ले, एक्स बाई यू कॉस थीटा। यस वाई सर। कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दे? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। तो जैसे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स tan थीटा, सिंप्लीफाई करके देखना, टी का वैल्यू पुट कर, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया क्या? क्या ये Yes, याद sir. रखना चाहिए? हाँ ये याद रखना चाहिए। ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल आता है, ये याद रखना चाहिए। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे लिखते हैं ये आपको याद होना चाहिए। अरे बोलो। यस सर। यस। समझ में आया क्या? तो फाइनलाइज हाँ। में लिख रहा हूँ। देखो ये कैसे क्या समझ में आया ना? ये कोई नया चीज किया या पहले तो बता चुका हूँ कैसे निकालना है? सर अरे पहले सिखा से हाँ, तो एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस और सर। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? यस सर। ऐसे भी लिख दो, या फिर तुम ये फॉर्मेट याद रखो, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सबका मैग्नीट्यूड रखना, ध्यान रखना, जी यू नेगेटिव में नहीं पुट करेंगे क्योंकि जो हमने निकाला है यहाँ पे हमने जी पहले ही नेगेटिव यहाँ मान लिया, यस और नो, तो सब चीज मैग्नीट्यूड में पुट होगा। क्लियर है? तो ये इक्वेशन ऑफ sir. ट्रेजेक्टरी बताओ, अगर ध्यान से देखोगे तो ये किस फॉर्मेट में? क्या ये क्वाड्रेटिक है? ax माइनस Sir. बी एक्स स्क्वायर यस सर। ऐसा फॉर्मेट है या नहीं है? वेयर Yes, a क्या है? sir. tan थीटा है tan theta. और b कितना है? g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। Cos square theta. समझ में आया नहीं है? yes, हेलो sir. Yes. सर। हाँ बोलो। सर हम इसको तभी यूज करेंगे ना जब हमारा एक्सेलरेशन एक्स के परपेंडिकुलर होगा। नहीं बेटा, जब हम तब यूज करेंगे जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ रहे होंगे। ओके सर। हाँ मतलब एक्स एक्सेस, ये जो ग्राउंड टू ग्राउंड हमने पढ़ा उसके लिए निकाला ना, ये सब जगह वैलिड थोड़ी है। जब आप ग्राउंड से ग्राउंड फेंकोगे और आप ऐसे लोगे, ध्यान से सुनो, ये जो चीजें हमने निकाली है ये तब हमने निकाला, ध्यान से सुनो, ये तब निकाला जब हमने पार्टिकल को कहां से फेंका है? कहां से फेंका है? ग्राउंड से फेंका है ग्राउंड पे। और किसी एंगल पे फेंका और इसको एक्स एक्सेस लिया है और इसको वाई एक्सेस लिया है, यानी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन अपने आप परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस हो गया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? यस सर। अब Yes, जैसे sir. एक Yes, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, लिखो एक सवाल, देखो एक सवाल देखो फटाफट। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन अ ग्राउंड,
having a equation of trajectory √3x minus 4x square. Find theta, angle of projection पूछा है, and speed of projection u पूछा है. कैसे निकालेंगे बोलो? थीटा इक्वल टू √3. हाँ, कैसे निकालेंगे बोलो? आपको बोला एक पार्टिकल को ग्राउंड टू ग्राउंड फेंका, कहां से फेंका है? ग्राउंड पे फेंका. तो आप मानोगे, हाँ ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं भी बोले, आपको बोला पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, तो आप यही मानोगे कि उसको ऐसे फेंका गया कुछ ग्राउंड टू ग्राउंड में. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? क्या हम इसको कंपेयर कर देंगे y इज इक्वल टू x tan थीटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो tan थीटा से कंपेयर करोगे तो tan थीटा कितना आएगा? √3. तो थीटा कितना है? 60 डिग्री आ गया. 60 डिग्री. यस सर. अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू क्या 4 है, और g का वैल्यू कितना होता है? 10/2, 5 बन जाएगा, डिवाइड बाय u स्क्वायर. cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर. 1/2. और क्या ये 4 के बराबर है? क्या यस यहाँ सर. से u निकल जाएगा? तो u निकल जाएगा. यस सर. समझ Yes, में आया sir. क्या? बराबर. क्लियर है सबको? बताओ. Yes, sir. ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट है? यहाँ से u निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? बताओ. नहीं सर. हो जाएगा. कितना आ रहा है u? बताओ. 5 बाई, मैंने क्या किया? 5. हाँ, 10/2. देखो ये, देखो ये मैंने क्या, 10/2 है ना, था ना, g बाई एक 2u स्क्वायर. तो 2u स्क्वायर तो पता नहीं कितना है, cos से 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू 4. ये लिखा ना मैंने, देखो कंपेयर करके. ठीक है, तो ये 5 हो Yes, sir. जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई u स्क्वायर इक्वल टू 4. तो क्या ये 5 आएगा? u का वैल्यू √5 आ रहा है क्या? यस सर. Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया रहे तो आप, अच्छा अब आपको u और थीटा पता चल गया, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया? यस सर. Yes, sir. क्या मैक्सिमम हाइट पता चल गया? यस सर. क्या रेंज पता चल गया? Yes, sir. यस सर. तो सोचो, अगर थीटा और u पता रहे और g तो पहले ही पता आपको ग्राउंड टू ग्राउंड में g कितना होता है, यस और नो, ये 3 चीज पता रहे, तो क्या हम सब कुछ निकाल सकते हैं? यस सर. यस. ठीक है, तो अब इस पे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे. ठीक ठीक. सर आप नोट भेज दीजिएगा. अभी जस्ट मैं 5 मिनट में डाल दे रहा हूँ, 5-7 मिनट दो, मैं डाल दे रहा हूँ अभी क्लास खत्म होते हैं. ठीक है, अभी Okay, जस्ट sir. भेज दे रहा हूँ. अच्छा, क्या चीज? कल क्लास है? कल क्लास नहीं हुआ था ना, आज हुआ. नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मतलब कल हमें छुट्टी मिलेगी? कल क्या चीज की छुट्टी? राखी की. बाकी तो आज है नहीं ना. मना रहे ना. अरे तो आज बांध लो ना, 1 घंटे क्लास में क्या छुट्टी मांग रहे हो तुम? शाम के सर टाइम नहीं पे चाहिए हो- छुट्टी. तो रात में ले लेंगे ना 9 बजे. हाँ sir. ओके 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 ओके, 9 बजे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. जितना राखी बांधना बांध लेना. ठीक है, और ओके जितना सर. पैसे बटोरना सर बटोर आज लेना. रात को भी 9 बजे क्लास होगी. आज नहीं होगी, होगी आज की क्लास. ओके ओके. ठीक है, चलो ओके, फिर बाय, टेक केयर, थैंक यू. बाय, थैंक यू, बाय सर. बाय. थैंक यू सर.